ये 8 साल का लड़का इंडियन यंगेस्ट सीरियल किलर है, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? एक छोटी बच्ची पेड़ के नीचे सो रही थी और इस प्यारी सी बच्ची का नाम है खुशबू। और इसकी माँ चुनचुन देवी पास ही में एक छोटा सा काम करने गई हैं, पर उसको अब टाइम लग रहा है। पर उनको मालूम है कि उनकी बच्ची खुशबू एकदम सेफ है। जैसे ही वो काम ख़त्म करके वापस लौटती हैं, उनको वहाँ पर खुशबू नहीं मिलती। वो बहुत ही परेशान हो जाती हैं, लोगों से भी पूछती हैं, पर किसी को नहीं मालूम था खुशबू कहाँ है। अब चुनचुन देवी परेशान होकर सीधा पुलिस स्टेशन जाती है। पुलिस भी इमीडिएट एक्शन लेती है और खुशबू को ढूंढना स्टार्ट कर देती है। हर जगह लोग बस खुशबू खुशबू करके ढूंढ रहे थे। फिर एक आदमी अचानक से आता है, उसका नाम हम रखते हैं चाचा। वो पुलिस वालों को बोलता है कि मैं जानता हूँ शायद खुशबू कहाँ है। चाचा उन पुलिस वालों को सीधा स्कूल के अंदर ले जाता है और एक 8 साल के छोटे बच्चे के सामने ले जाकर खड़ा कर देता है, और इस बच्चे का नाम है अमरजीत सादा। अब सुनो आगे। ये बच्चा बिल्कुल खुश था। पुलिस वाले ने इसको पूछा कि खुशबू कहाँ है। अमरजीत मुस्कुराया और बोला, पहले मुझे बिस्किट ला के दो, तभी मैं बताऊंगा कि खुशबू कहाँ है। इंस्पेक्टर कुमार ने अमरजीत के लिए बिस्किट मंगाए और अमरजीत बिस्किट खाता है। उसके बाद वो बोलता है कि उसने खुशबू को एक पेड़ के नीचे सोते हुए देखा। वहां से उसने उस 6 महीने की बच्ची को उठाया और अपने साथ एक सुनसान जंगल में ले गया। उसने सबसे पहले खुशबू का गला दबाया और वो हंसते हुए बोला, उसको खुशबू का गला दबाने में ज्यादा मजा नहीं आया। तो उसने पास से एक पत्थर उठाया और खुशबू के फेस को कुचल दिया। उसने वो पत्थर मल्टीपल टाइम्स मारा, जब तक खुशबू मर नहीं गई। खुशबू को मारने के बाद उसने उसको उधर ही दफना दिया और अपने घर लौट गया। एक 8 साल का बच्चा जिसके पैर कुर्सी से भी लटक रहे थे, वो ऐसा कर सकता है? किसी को विश्वास नहीं हुआ। इंस्पेक्टर कुमार ने कहा, मुझे वो जगह दिखाओ। वो हंसते हुए उनको सीधा उस जगह लेकर गया और वहीं पर थी खुशबू की डेड बॉडी। यहाँ स्टोरी एंड नहीं होती। अमरजीत ने टोटल 3 मर्डर किए हैं और ये सिर्फ उनमें से एक है। इन सब की शुरुआत 2006 से होती है, 1 साल पहले। उसकी मौसी अपनी छोटी बेटी को सादा फैमिली के घर छोड़कर गई थी ताकि अमरजीत की माँ उसके बच्चे का ध्यान रख सके। मौसी के जाने के बाद सब लोग अपने अपने काम में लग गए। अमरजीत की माँ मार्केट गई कुछ सामान लाने के लिए। अब अमरजीत और उसकी कज़न अकेले थे। उसने देखा उसकी कज़न सो रही है। अमरजीत जाता है और उसको नोचने लगता है और नोचते नोचते हंसता है और वो बच्ची थोड़ा परेशान होती है। फिर अमरजीत उसको थप्पड़ मारता है। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। फिर वो उसके बाद उसका गला दबाता है और वो यही नहीं रुकता। वो उस छोटी बच्ची को पास ही के मैदान में लेकर जाता है और ईंट से उसका सर कुचल देता है। अमरजीत की माँ वापस लौटती हैं और अमरजीत से उस बच्चे के बारे में पूछती हैं, पर अमरजीत बस हंसता है और अपनी माँ को सारी कहानी बता देता है जैसे कुछ हो ही ना। उसके माँ बाप इस चीज़ को छुपाते हैं। वो मौसी से झूठ बोल देते हैं और पता नहीं कैसे उसकी मौसी मान भी जाती है। अमरजीत को बहुत पीटा जाता है और अगले दिन सब नॉर्मल हो जाता है। उसके माँ बाप को लगता है कि अब अमरजीत ये सब कभी नहीं करेगा, पर ये बस शुरुआत थी। फिर कुछ टाइम के बाद अमरजीत की छोटी बहन, जो कि बस 8 महीने की होती है, वो अपने पालने में खेल रही होती है। अमरजीत आता है और उसको उठाता है और उसका भी गला दबाने लग जाता है। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। आवाज़ सुनकर भी उसकी माँ दौड़ कर आती है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब उसकी बहन मर चुकी थी। अमरजीत के माँ बाप ने ये सब देखकर उसको बहुत मारा, बट आई थिंक ये इसका कोई सॉल्यूशन नहीं था, क्योंकि अमरजीत ने माफ़ी तो मांग ली थी, पर वो रुकने वाला नहीं था। अमरजीत के माता पिता से ये सब जानकर इंस्पेक्टर कुमार अब समझ चुके थे कि ये कोई आम 8 साल का बच्चा नहीं है, क्योंकि उसको अपने क्राइम्स का कोई गिल्ट ही नहीं था। वो बस एक अजीब सी हंसी हंसता था, जैसे उसको ये सब करने में मज़ा आता हो। उसके बाद अमरजीत को काफ़ी साइकेट्रिस्ट से भी मिलवाया गया। साइकेट्रिस्ट ने बोला कि वो एक सैडिस्ट है, जिसको दूसरों को तकलीफ़ देने में मज़ा आता है, और उसको सही गलत का भी नहीं पता था, क्योंकि वो बहुत छोटा था और एक ऐसे गांव से बिलोंग करता था जहाँ पर शायद टेक्नोलॉजी भी ना हो। कोर्ट ने भी उसको अंडर एज होने के कारण जुवेनियल होम में भेज दिया, जहाँ उसको थेरेपी दी गई। और ये इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनो,
2016 में जब अमरजीत 18 साल का हुआ तो उसको देश के किसी कोने में भेज दिया गया विद न्यू आइडेंटिटी। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, शायद ये वीडियो भी अमरजीत देख रहा हो। तो अगर कुछ अमरजीत से कहना चाहते हो तो कमेंट कर दो। हम डेली कोई ना कोई स्टोरीज लाते रहते हैं, तो अगर आप भी चाहते हैं कि डेली आप नई स्टोरी सुने तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई स्टोरी है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें डायरेक्ट मेल कर सकते हैं और हम आपको शाउट आउट भी देंगे। थैंक यू।